गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। अब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुण अथवा दोनों प्रकार के गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है, तो अपन ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, आइसोमर या समअवयवी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अपन ने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, जिसके मोलिकुलर फॉर्मूले थे समान है। ठीक है, लेकिन उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी या फिर दोनों ही क्या एक दूसरे से भिन्न होती है, तो इस ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड होता है आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरोसेस का मतलब है पार्ट। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट तो समान होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से। ऐसे यौगिकों के लिए शब्द समावयवी का सर्वप्रथम उपयोग बर्जीलियस ने किया था तथा इस परिघटना को उसने क्या नाम दिया था, समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म नाम दिया था। सबसे पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता जिसे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता जिसे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर अपन समावयवता का वर्गीकरण चार्ट देखें, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म वापस दोनों को वापस से आगे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर अपन समावयवता का वर्गीकरण देखें, ठीक है, तो संरचनात्मक समावयवता को एक तो स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक है, अभिक्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता, इन 5 भागों के अंदर वापस से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और वहीं अगर अपन त्रिविम समावयवता की बात करें, तो त्रिविम समावयवता को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। एक है विन्यासी समावयवता और दूसरी है संरूपसी समावयवता, जिसे अपन एक तो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसमें अपन विन्यासी समावयवता को वापस 2 भागों में बाँटते हैं। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशीय समावयवता और दूसरी है ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं संरचनात्मक समावयवता को, कि इस प्रकार की समावयवता में समावयव का अणुसूत्र समान होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात इन समावयव की संरचना में कई प्रकार की भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार के समावयव को संरचनात्मक समावयवी या इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं C2H5O। ठीक है, C2H6O सॉरी, जिसका अपन समावयवता देखते हैं। ठीक है, अब दोनों के अंदर फॉर्मूला बराबर है, मतलब दोनों ही फॉर्मूले के अंदर कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। ठीक है, अब दोनों ही के जो फॉर्मूले हैं वो तो समान है। ठीक है, अणुसूत्र समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे एक है इसका आइसोमेरिक में एथिल अल्कोहल अर्थात CH3CH2OH और दूसरा है क्या, डाइमेथिल ईथर CH3OCH3। ठीक है, अब संरचनात्मक समानता मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली अपन देखते हैं स्थिति समावयवता। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, कि इस प्रकार की समावयवता क्या होती है, समान कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण प्रदर्शित होती हैं, अर्थात इस प्रकार की समावयवता में समावयव की संरचना में क्रियात्मक समूह अथवा प्रतिस्थापी समूह की केवल स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मतलब प्रतिस्थापी फंक्शनल ग्रुप और जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है, वो अलग अलग पोजिशंस पे अटैच होंगे। ठीक है, बाकी जो डबल बॉन्ड के हैं, ट्रिपल बॉन्ड हैं, वो एक ही दिशा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब समान दोनों स्ट्रक्चर के अंदर समान होते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर C2H2 C2H4Br2। अगर अपन इसके समावयवता की बात करें तो इसके 2 समावयवी होते हैं स्थिति के आधार पर। एक होता है वह 1 डाइब्रोमोएथेन और दूसरा होता है 1 डाइब्रोमोएथेन। ठीक है, अब दोनों के अंदर कार्बन की संख्या समान है, दोनों के अंदर बॉन्डिंग इक्वल है। ठीक है, केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज है। ठीक है, एक पे वन डाइब्रोमेथेन के अंदर जो दोनों ही ब्रोमीन है वो एक ही कार्बन पर अटैच है, जबकि वन वन डाइब्रोमेथेन के अंदर अगर अपन ब्रोमीन की पोजीशन देखें तो दोनों ही क्या है, अलग अलग कार्बन के ऊपर पोजीशन के ऊपर चेंज, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होने के आधार पर ये समानता प्रदर्शित होती है। दूसरा अगर अपन एग्जाम्पल देखें C3H8O। ठीक है, एक तो इसका समावयवी होता है 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, और दूसरा होता है 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, मतलब एल्कोहल
कार्बन के अंदर हाइड्रोजन समान है, ठीक है, और उसके जो बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड दोनों के अंदर बराबर है। अब एल्कोहल मतलब सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है, एल्कोहल की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर इसका समयोता प्रदर्शित होती है। पहले कार्बन के ऊपर तो एल्कोहल जुड़ा है जिसे अपन प्रोपेनॉल कहते हैं, और दूसरे के अंदर क्या है, सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ने की वजह से इसको क्या कहते हैं, 2 प्रोपेनॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है C4C6H4Cl2, ठीक है। अब इसकी कितनी तरह की समयोता हो सकती हैं, ठीक है। देखिए स्थिति समयोता, जिसके अंदर दो क्लोरीन ग्रुप की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर इसका स्थिति समयवी बन रहे हैं। पहले के अंदर देखिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरे में देखिए 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, और चौथा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरीन की पोजीशंस के बेसिस पर, मतलब स्थिति के आधार पर ये समयोता बनती है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेकंड प्रकार, श्रृंखला समवेता, जिसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये क्या होता है, देखते हैं कि इस प्रकार की समवेता में समावयव की कार्बन श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अणुसूत्र समवयव की संरचना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समवयव में कार्बन की श्रृंखला की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। ऊपर वाले में अपन ने देखा था केवल जो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन चेंज होती है, इसके अंदर क्या है, कार्बन की श्रृंखला ही चेंज होगी पूरी की पूरी। जैसे कि उदाहरण की अगर अपन बात करें पेंटेन की, पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। अगर अपन इसके श्रृंखला समझौता की बात करें तो एक तो बनता है एन पेंटेन, मतलब पूरी सिंगल चेन बनती है, ठीक है। दूसरा इसका बन सकता है आइसोपेंटेन, मतलब एक CH3 सेकंड कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरा बनता है नियोपेंटेन, मतलब दोनों ही क्रॉस के रूप में मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं एक दूसरे के। सेकेंड एग्जाम्पल देखें अगर अपन, जैसे C4H10O, ठीक है, तो इसके अंदर एक तो बनता है एन ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, मतलब सिंगल चेन नॉर्मल जो कंपाउंड होता है वो। दूसरा इसका समय बनता है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, मतलब एक CH3 है वो का सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और आइसोब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रियात्मक समूह समवेता, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये क्या होती है कि इस प्रकार की समवेता के अंतर्गत आने वाले समावयवियों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अतः इनके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के जो गुणधर्म हैं भिन्न भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें कि स्वरूप एल्कोहल व इथर एक दूसरे के समावयवी होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक, मतलब दिन के अंदर कार्बन की संख्या समान हो तो उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, स्वरूप एल्कोहल व ईथर, मतलब जो दिखने में समान होते हैं। तो एल्कोहल अत्यंत क्रियाशील होता है, जबकि ईथर निष्क्रिय एल्कोहल के कथनांक उच्च होते हैं, ठीक है, जबकि ईथर अत्यंत अति वाष्पशील होते हैं। इस प्रकार एल्डिहाइड व कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर आदि परस्पर क्या है, अभिक्रियात्मक समूह समय में, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग होने पर दोनों के अंदर कार्बन श्रृंखला समान हो सकती है, बॉन्डिंग समान हो सकती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के आधार पर इनके क्या रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसा का एग्जाम्पल दें कि अपन, जैसे अणुसूत्र है C3H6O, एल्डिहाइड है। अगर अपन इसका समयोता की बात करें तो इससे क्या बन सकता है, एक तो प्रोपेनल बन सकता है और एक बनता है प्रोपेनॉन, ठीक है। मतलब फर्स्ट के अंदर तो नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है, एल्डिहाइड, लेकिन सेकंड के अंदर ये क्या समयोता कैसा चेंज हो जाती है, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप था वो कीटोन के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और कीटोन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से ये समवेता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ठीक है, C3H6O2, ठीक है, तो C3H6O2 है, तो इसके अंदर देखिए कि एक तो प्रोपिनॉल बनता है, मतलब एक तो एल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, और एक बनता है मेथिल एसीटेट बनता है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बन संख्या समान है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, और ये क्या अभिक्रियात्मक समूह समता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए जैसे कि C2H3N साइनाइड वाला, ठीक है। पहला तो बनेगा CH3CN, ठीक है, और दूसरा बनता है इसके अंदर साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड मेथिल साइनाइड, ठीक है, एक बनेगा मेथिल साइनाइड, मतलब नाइट्रोजन ओ का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक में तो साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे के अंदर कौन सा आइसोसाइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है? और साइनाइड और आइसोसाइनाइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न-भिन्न होती है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मध्यवयवता, जिसे अपन मेटामेरिज्म भी कहते हैं। कि अभिक्रियात्मक समूह इस प्रकार की समन्वयता एक ही श्रेणी के यौगिकों में बहुसंयोजक समूह जिनकी कम से कम दो मुक्त संयोजकताएं दो भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी हो। इस प्रकार समन्वयता को अपन क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, वापस से देखिए कि अभिक्रियात्मक इस प्रकार की समन्वयता एक ही श्रेणी के यौगिकों में, मतलब पॉलीवैलेंट समूह जिनकी कम से कम कितनी दो मुक्त संयोजकता हो और दोनों ही क्या भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी हो, तो इस प्रकार की अपन मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर अपन बात करें कि इथर कीटोन द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन तथा एस्टर श्रेणी के सजातीय यौगिक ये समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले अपन C4H10O क्या है, इथर है। ठीक है, अब इथर के जुड़ने की मतलब फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने के बेसिस के ऊपर ये समझौता प्रदर्शित होती है। ठीक है, जैसे पहले के अंदर है डाई एथिल ईथर है, दोनों इथल ग्रुप के मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप समान है, तो क्या होगा, डाई एथिल ईथर। अब अगर अपन इथर एथिल जो ईथर जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसको अगर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, सेकंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में, तो क्या बन जाता है, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। ठीक है, उसी प्रकार और ग्रुप को चेंज करें, मतलब चेन को अगर चेंज कर दें, ठीक है, और क्या बन जाता है, मेथिल आइसो प्रोपिल ईथर। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है इसके अंदर भी। ठीक है, मतलब क्या, इसमें पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज ना होकर के फंक्शनल ग्रुप तो वही रहेगा, लेकिन केवल फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है, ठीक है, वो चेंज होती है आइसोमेरिज्म के अंदर। जैसे पहले के अंदर बीच में था, ठीक है, ईथर ग्रुप, ठीक है, दूसरे के अंदर किस में आ गया, सेकंड और फर्स्ट कार्बन के बीच में मेथिल एंड प्रोपिल में ईथर के अंदर, और तीसरा है उसके अंदर क्या होता है, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, मतलब आइसो ग्रुप के बीच में आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। जैसे कि द्वितीयक सेकेंडरी एमीन है, ठीक है, C4H11N। ठीक है, अब इसमें एमीन ग्रुप की पोजीशंस के बेसिस पे इसके समायामी बनते हैं। पहले के अंदर बनती है डाइएथिल एमीन, ठीक है, NH ग्रुप बीच में प्रेजेंट है। दूसरे में बनती है मेथिल प्रोपिल एमीन, ठीक है, मतलब क्या, एमीन ग्रुप ट्रांसफर हो गया फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। ठीक है, तो क्या बन गया, मेथिल प्रोपिल एमीन। एमीन ग्रुप वही है, केवल पोजीशन चेंज हो रही है। और तीसरे में क्या बन गया, मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, मतलब आइसो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से आ गया और एमीन का अटैचमेंट हो गया, तो इसका एक और समय भी बन जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे C4H8O2 है, ठीक है, एस्टर है। अब यहाँ केवल एस्टर ग्रुप है, उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, ना कि एस्टर ग्रुप खुद किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज होगा। ठीक है, जैसे एस्टर है, एक तो बनता है एथिल एसीटेट, ठीक है, ठीक है, दूसरा इसका समन्वय बनेगा मेथिल प्रोपिएट, जिससे अपन मेथिल प्रोपेनोएट कहते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर हो गया। और तीसरा इसका समन्वय बनेगा प्रोपिल फॉर्मेट। ठीक है, मतलब कार्बन श्रृंखला चेंज हो गई और फंक्शनल ग्रुप वो के वो है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है टोटोमेरिज्म, जिसे अपन चला व्यवस्था कहते हैं। पांचवी प्रकार ये है, पांचवी प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।